Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will study question number 3 of exercise 1.3 of class 9. This is a very important question from exam point of view और इस question में 3 parts हैं एंड सभी क्वेश्चन का मेथड डिफरेंट है, तो आप इसे अच्छे से समझ लेंगे सो डैट अगर कोई भी क्वेश्चन डिफरेंट डिजिट से आता है तो आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q वेयर p and q are integers and q not equals to 0. तो आपको जो पार्ट्स गिवन है इसको आपको एक्सप्रेस करना है p by q फॉर्म में. p by q मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जहां पे p और q इंटीजर्स हो सकते हैं. इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, बट जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो अब तक आपने जो क्वेश्चन करे थे उसमें आपको डिविजन फ्रैक्शनल फॉर्म ऑलरेडी गिवन थी, तो आप उसका एक्सपेंशन फॉर्म फाइंड आउट करते थी. लाइक जैसे आपको सपोज 1/3 गिवन है, राइट तो आपको फ्रैक्शनल फॉर्म गिवन है तो आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते थे? 1 को दैट मीन्स न्यूमरेटर को अंदर रख के 3 से आपने डिवाइड किया, बिकॉज 3 स्मॉलर है तो डेसिमल इंसर्ट करके पुट किया 0, 3 3s are 9, देन 10 minus 1 9 is 1, डेसिमल ऑलरेडी है तो पुट 0, 3 3s are 9, देन 10 minus 9 1, डेसिमल ऑलरेडी वहां पुट है तो 0, 3 3s are 9 एंड सो ऑन. ये इनफाइनाइट टाइम्स तक आपका चलता रहेगा. तो ये कितना आया था? 1/3 को सॉल्व करके कितना आ रहा है? 0.3333 सो ऑन टू इनफाइनाइट टाइम्स, राइट तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 1/3 जो डिजिट आपकी रिपीट हो रही है उस पर्टिकुलर डिजिट के ऊपर बार लगा देते हैं. सो यहाँ पे क्या हो जाता था? 0.3 बार. तो अभी तक क्या था? आपको फ्रैक्शनल फॉर्म गिवन थी, मतलब p by q फॉर्म गिवन थी, आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालती थी. अब इस क्वेश्चन में आपको बार वाली फॉर्म गिवन है, जैसे यहाँ पे देखा 6 के ऊपर बार है, बार आपको गिवन है, आपको इस फॉर्म में इसको लिखना है, राइट तो अब इसको कैसे करते हैं? सी सबसे पहले ये क्वेश्चन गिवन है 0.6 बार, 6 के ऊपर बार है, दैट मीन्स 6 डिजिट आपकी इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रही है. तो जब भी आपको स्टार्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है उसे एज्यूम कर लेंगे. लेट दिस इज x. व्हाट इज x? लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार, राइट अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 0. अब जो डिजिट आपकी रिपीट हो रही है, मतलब 6 यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, उसको कुछ टाइम्स आप ओपन कर लेंगे. 6 6 6 मतलब आप सपोज 4 to 5 टाइम्स आपने ओपन कर लिया एंड सो ऑन टू, और इसको एज्यूम कर लिया. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब नेक्स्ट आपको क्या करना है? अब आपको देखना है कितने डिजिट पर बार था. यहाँ पर ओनली 1 डिजिट पे बार है, सिंगल डिजिट है ना 6, तो सिंगल डिजिट पे बार है. तो अब आपको 1 के आगे उतने जीरो से मल्टीप्लाई करना है. मतलब यहाँ पे सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट अगर मान लो ये होता आपके पास क्वेश्चन, ये रफ एरिया आपका, सपोज आपके पास क्वेश्चन होता 0.62 बार, मतलब 2 डिजिट्स के ऊपर बार होता, तो उस केस में आप इक्वेशन 1 को दोनों साइड्स किससे मल्टीप्लाई करते? 100 से. अगर आपके पास 3 डिजिट्स के ऊपर बार होता 2 5 6, तो आप इक्वेशन नंबर 1 को कितने डिजिट से मल्टीप्लाई करते? 1000 से. दैट मीन्स जितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है उतनी ही डिजिट, उतने ही 1 के आगे जीरोस लगेंगे और दोनों साइड इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब दोनों साइड्स हमें क्यों मल्टीप्लाई करना है? बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू साइन है और मैथ्स में जब भी हम कुछ चेंजेस करते हैं तो बैलेंस बनाना पड़ता है. बिकॉज एक साइड करेंगे तो वो इक्वल टू साइन नहीं रहेगा, इक्वल टू मतलब बैलेंस है. तो अभी हमें दोनों साइड्स को इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से. रीजन इज एक ही डिजिट के ऊपर बार है, जितनी डिजिट के ऊपर बार है 1 के आगे उतने ही जीरोस लगा के मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार है तो दैट मीन्स 10. सो यू विल मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, राइट. आप यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हैं, जैसे so clearly 6 is the only digit which is repeating. 6 only digit है जो repeat हो रहा है, so that's why we had multiplied this equation 1 by 10. तो जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उतने ही आप 1 के आगे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ सिंगल डिजिट था 10, 2 डिजिट्स होगा 100, 3 डिजिट्स होगा 1000 एंड सो ऑन. तो अब हमें क्या करना है? इक्वेशन 1 को बोथ साइड्स हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन. तो जब हम इक्वेशन 1 को बोथ साइड्स 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय x, लेफ्ट हैंड साइड को भी 10 से किया एंड राइट हैंड साइड को भी 10 से मल्टीप्लाई किया. दैट इज 10 इंटू 0.66666, 3 to 4 टाइम्स आप लिख दो. ओके तो अब यहाँ पे देखेंगे 10 इंटू एक्स, सिंपली 10 इंटू एक्स, एक नंबर एक वेरिएबल है, ये तो रह गया 10x इक्वल्स टू.
अब यहाँ पे आपको जब मल्टीप्लाई करना है, आप देखो 0.66 ये इनफाइनाइट टाइम्स है, इसमें आपको जस्ट एक रूल याद रखना है, आपने 1 के आगे कितने डिजिट से मल्टीप्लाई किया था, मतलब सिंगल डिजिट से, 0 से। तो जब सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे भी जो डेसिमल के बाद वाला एक नंबर है वो डेसिमल से पहले आ जाएगा। जब 10 को आप करके भी देख सकते हैं मल्टीप्लाई, मतलब इतने सारे मत लिखना, 0.66 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक डिजिट आपका डेसिमल से पहले आ जाएगा। तो दिस इज वेरी सिंपल रूल कि जब भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जितने से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करें, सिंगल डिजिट है 0, तो एक डिजिट जो डेसिमल के बाद है वो डेसिमल से पहले आ जाएगी। अगर 100 से करते तो 2 डिजिट डेसिमल से पहले आ जाती, राइट। तो सिंपल ये आप पैटर्न भी समझ सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे सिंगल डिजिट से करें तो ये आगे आ जाएगा, ये रह जाएगा 6.66666 एंड सो ऑन टू, राइट। सो अब इसको इक्वेशन नंबर आप 2 ऑब्जर्व कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको इक्वेशन नंबर 2 एंड 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप या तो 1 को 2 से कर सकते हैं या 2 को 1 से, बट प्रेफर करो जो बड़ी इक्वेशन होती है, बड़ा नंबर होता है, उसी से ही आप सब्ट्रैक्ट करो, बड़े नंबर से छोटे नंबर को। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करेंगे एंड राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। सो ऑब्वियसली 10x इज ग्रेटर देन x, तो हम 2 को माइनस करेंगे 1 से। सो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, अब ये परफॉर्म करेंगे, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करेंगे, सो इट बिकम्स 10x माइनस x, 10x माइनस x इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है 6.66666 सो ऑन टू माइनस ये कितना है यहाँ पे इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड 0.66666 सो ऑन टू। तो मतलब आपको कितना है, डेसिमल के आगे उतने डिजिट्स रखो, दोनों साइड सेम रखो, सो डैट आपको इक्वेशन सॉल्व करने में ईजी रहेगा। अब जब 10x माइनस x करेंगे ये तो हो जाएगा 9x इक्वल्स टू। अब यहाँ पे भी आप वर्बली कर सकते हैं, देखिए डेसिमल के आगे यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, यहाँ पे भी सेम डिजिट्स है, डिजिट्स भी सेम है, तो ये तो सारे जीरोस हो जाएंगे। देखिए कैसे, आपको मैं करके भी दिखा देती हूँ। ये है 6.6666 सो ऑन टू, और इसको आपको माइनस करना है किससे, 0.66666 सो ऑन टू। तो जब आप माइनस करेंगे ये तो सारे जीरो ही हो जाएंगे डेसिमल के बाद, और 6 माइनस 0 कितना आ जाएगा 6, तो 6.1। तो डेसिमल के आगे जो भी जीरोस होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सपोज यू हैव 10 रुपीज विद यू, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं उसको 10.0, तो 10.0 इज एक्चुअली ₹10 ओनली, ₹10 एंड 0 पैसा, तो 0 पैसा लिखने की नीड नहीं है यहाँ पे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है 6.00 की। सो सिंपली आंसर कितना आ गया माइनस करके 6, तो 9x इक्वल्स टू 6 आ गया। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 6/9, और 6/9 को सिंप्लीफाई करो, 3 2s are 6 and 3 3s are 9, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2/3। मतलब आप 2 को 3 से जब आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपका आंसर यही आएगा 0.6 बार, मतलब 0.6666 चलता रहेगा। सो दैट मीन्स ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यही तो आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना था, तो यहाँ लिख दो दैट इज 0.6 बार इज इक्वल्स टू 2/3। तो ये आपका p/q फॉर्म हो गया, राइट। तो सिंपली आपको क्या करना है, स्टेप्स आप मेथड को ध्यान रखें, जो भी आपको क्वेश्चन दिया उसको x एज्यूम कर लो, जो डिजिट आपको जोन सी डिजिट रिपीट हो रही है, जिस डिजिट के ऊपर बार लगा है उसे 3 to 4 टाइम्स आप ओपन कर लिया और उसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब जितना डिजिट रिपीट हो रही है, सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 ऑन बोथ साइड्स, 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 ऑन बोथ साइड्स, लाइक दैट आपको देखना है कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, तो वहां पे आपने कर दिया। देन दोनों साइड्स में आपको मल्टीप्लाई करना है टू बैलेंस द इक्वेशन। अब जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल के आगे, यहाँ पे आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो जो डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो आपकी डेसिमल से पहले आ जाएगी। अगर 100 से करते तो 2 डिजिट्स डेसिमल से पहले आ जाती। तो ये पैटर्न आप ऑब्जर्व करके इसको एज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 2, देन जस्ट सब्ट्रैक्ट 2 with 1 एंड यू विल गेट योर आंसर इन फ्रैक्शनल फॉर्म, राइट। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट इज 0.47 बार। तो यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे 4 के ऊपर बार नहीं है, ओनली 7 के ऊपर बार है। सो ये भी आपका डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको x एज्यूम कर लेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0.4, ओनली 7 रिपीट हो रहा है, 7 7 7 7 7 सो ऑन टू, राइट। और ये आपने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब यहाँ पे आपको
टू स्टेप्स का क्वेश्चन हो जाएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था फर्स्ट पार्ट, उसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट थी वो ही रिपीट हो रही थी, बट यहाँ पे डेसिमल के बाद ये जो 4 दिया है ये नॉन रिपीटिंग डिजिट है। तो आपको याद रखना है, जब भी डेसिमल के आगे बाद में डेसिमल के राइट साइड में ओनली वही डिजिट रहनी चाहिए जो रिपीट हो रही है, बट यहाँ पे ये 4 है विच इज नॉन रिपीटिंग। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसको आपको डेसिमल के आगे लेके आना है, उसके बाद ही आपका सेम वही पैटर्न चलेगा जो आपने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो यहाँ पे आपका 4 है, जो 4 नॉन रिपीटिंग है, तो इसको आप क्या करेंगे, डेसिमल से पहले लेके आएंगे। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, so here 4 is not repeating since one digit is not repeating, ये एक ही तो डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहे, so we multiply equation number 1 both sides by 10। क्योंकि आपको ये रूल याद रखना है कि डेसिमल के आगे सिर्फ वही डिजिट्स रहनी चाहिए जो रिपीट हो रही हैं। जो नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है तो पहला स्टेप होगा उस नॉन रिपीटिंग डिजिट को डेसिमल से आगे लेके आना। अब जितनी नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है उतनी ही 1 के आगे 0 लगेंगे। यहाँ पे ओनली 1 नॉन रिपीटिंग डिजिट है, सो 10 से मल्टीप्लाई किया आपने इस बोथ इक्वेशन को, इस इक्वेशन को बोथ साइड से। अगर आपके 2 डिजिट्स नॉन रिपीटिंग होते तो आप 100 से करते। तो बस आपको ये मेथड याद रखना है। सो इक्वेशन नंबर 1 को आप 10 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 10 इंटू 0.477777 सो ऑन टू, राइट। अब 10 इंटू एक्स क्या रहेगा, ये तो 10x ही रहेगा, इक्वल टू। तो अभी जैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिंगल डिजिट है, 0 सिंगल डिजिट है, तो एक जो डिजिट है डेसिमल से बाद में वो डेसिमल से पहले ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 4.77777 सो ऑन टू। और अब इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं डेसिमल के बाद अब सिर्फ वही डिजिट रह गई है जो रिपीट हो रही है। पहले क्वेश्चन में क्या था, डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग डिजिट भी थी, तो इसलिए पहले आपने इस क्वेश्चन को उस फॉर्म में लेके आए। अब ये उसी फॉर्म में बन गया जो क्वेश्चन हमने प्रीवियस किया था, जैसे 0.6666 था, डेसिमल के आगे 66 रिपीट हो रहा था, यहाँ पे अब डेसिमल के आगे 77 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे अब 7 इज द ओनली रिपीटिंग डिजिट। तो अब हम इस इक्वेशन नंबर 2 को 10 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें बस ये स्टेप आपका एक्स्ट्रा हो गया, रीजन नॉन रिपीटिंग डिजिट को आपको डेसिमल के आगे लेके आना है। अब सेम वही मेथड आप अडॉप्ट करेंगे जो फर्स्ट पार्ट में किया था। उससे पहले आप यहाँ पे सेंटेंस लिख सकते हैं कि हियर ओनली 7 इज रिपीटिंग, सो ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 10 on both sides. So write like this. Okay, so only 7 is repeating, since only 1 digit is repeating, so multiply equation number 2 by 10। तो जितनी डिजिट रिपीट होती है उतने ही 1 के आगे जीरोस लगा के बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हमने इक्वेशन नंबर 2 को 10 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर 10 इंटू 10x इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4.77777 सो ऑन टू। अब 10 इंटू 10 किया तो ये तो 10 10 बन गया 100, x इक्वल्स टू, अब जैसे कि आपको पता है यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो डेसिमल के बाद की सिंगल डिजिट है वो आपकी डेसिमल से पहले आएगी, ठीक है। जितनी जीरोस होती हैं उतनी आप डिजिट्स को राइट साइड से डेसिमल के लेफ्ट साइड में आप शिफ्ट कर देते हैं। तो ये 7 जब इधर आ जाएगा ये बन जाएगा 47, और पॉइंट के आगे क्या रह गया, वही 77777 सो ऑन टू, ओके। और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, अब इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, सेम वही रूल आपको याद है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को। अब इन दोनों इक्वेशन में कौन सी बड़ी इक्वेशन है, ऑब्वियसली थर्ड, बिकॉज यहाँ पे 100 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ राइट हैंड साइड में 10 है। तो आप थर्ड इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो देयरफॉर अब करना है थर्ड इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन। तो जब थर्ड को सेकंड से माइनस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करें, सो 100x माइनस का 10x इक्वल्स टू, यहाँ पे है राइट हैंड साइड में थर्ड में 47.777, राइट, सो ऑन टू, माइनस सेकेंड इक्वेशन में क्या है 4.7777 सो ऑन टू। अब 100 माइनस 10 कितना हो गया, 100 में से 10 माइनस करेंगे 90, तो 90x इक्वल्स टू। अब देखिए अब आपको रूल पता ही चल गया, डेसिमल के आगे सारा सेम नंबर है इन बोथ साइड्स, तो ये तो वैसे भी 0 के कैंसिल हो जाएगा, राइट। देखिए आप इसको करके भी देख सकते हैं बट सिंपली है, देखें 47.777 सो ऑन टू, और माइनस क्या है 4.7777 सो ऑन टू। तो ये तो सब 0 हो जाएंगे ना, यहाँ पे आपका डेसिमल के आगे तो सारे जीरोस हो गए, 7 माइनस 4 ये 3 हो गया, और ये हो गया 4, तो 43.000। डेसिमल के आगे अगेन सारे जीरोस है तो जीरोस को लिखने की नीड नहीं है, ओनली क्या रह गया आपके पास 43। सो 90x इक्वल्स टू 43, तो इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई 43/90।
90 एंड 43 इज अ प्राइम नंबर, तो ये आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो यहाँ पे ये आपके पास P अपॉन Q फॉर्म बन गई। सो क्वेश्चन क्या था, 0.47 बार, 7 के ऊपर बार था, और इसका फ्रैक्शनल फॉर्म कितना हो गया 43 अपॉन 90। दैट मीन्स आप 43 को जब 90 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये आंसर आएगा 0.47777 सो ऑन टू, राइट। मेथड आपका सेम रहेगा, बट इसमें आपका एक्स्ट्रा ये यहाँ पे एक स्टेप हो गया था, बिकॉज डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग डिजिट आ रही थी, तो उस नॉन रिपीटिंग डिजिट को आपने डेसिमल से आगे किया, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया, एंड देन फिर आपका वही सेम मेथड है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लीज इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट। सो 0.001 के ऊपर बार है, दैट मीन्स यहाँ पे जो बार है वो कंप्लीट डेसिमल के बाद से ही स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कोई भी नॉन रिपीटिंग डिजिट नहीं है, जैसे सेकंड पार्ट में 4 नॉन रिपीटिंग डिजिट आ गया था तो एक स्टेप बढ़ गया था, बट यहाँ पे आपका एक ही बार में इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज डेसिमल के बाद से ही आपके रिपीटिंग डिजिट स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, लेट आप एज्यूम कर लेंगे x इज इक्वल्स टू 0.001 बार, इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, इसको कुछ टाइम ओपन कर लेंगे, 001 001 001 एंड सो ऑन टू, ये इनफाइनाइट तक आपका चलता रहेगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 आपने एज्यूम कर लिया। अब बार कितनी डिजिट्स के ऊपर है, 1 2 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड्स 1000 से। जितनी डिजिट्स के ऊपर बार होता है उतने ही 1 के आगे जीरोस लगा के मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आप उस सेंटेंस को लिख भी सकते हैं, since there is bar over 001 और 3 digits के ऊपर बार है और 3 digits are repeating, so we multiply equation 1 by 1000 on both sides. See, आप जितना एक्सप्लेन करके क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो एग्जाम में भी जब ये क्वेश्चन आते हैं आप पूरा इलाबोरेट करके लिखिए, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि आपको कैसे बार वाले क्वेश्चन को रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 को 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय x लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.001 001 001 एंड सो ऑन टू। सो 1000 इंटू एक्स, ये तो आपके अनलाइक टर्म्स है, एज इट इज आ जाएगा 1000x इक्वल्स टू, अब 1 के आगे कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस, दैट मीन्स डेसिमल के आगे जो 3 डिजिट्स हैं वो डेसिमल के पहले आ जाएंगी, ठीक है। जितने जीरोस होते हैं तो डेसिमल के आगे उतने काउंट करो नंबर ऑफ डिजिट्स, और उनको आप डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। सो जब यहाँ पे 001 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 001, पॉइंट के आगे डेसिमल के आगे फिर वही स्टार्ट हो गया 001 001 001 एंड सो ऑन टू। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लिया। तो अब आपको पता है ये रूल सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 2 विद 1, बिकॉज 1000 इज ग्रेटर, तो आप 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये कितना आएगा, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट किया तो 1000x माइनस x इक्वल्स टू 001 पॉइंट, सेकेंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड लिख रहे हैं हम, 001 001 सो ऑन टू, माइनस किया इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड विच इज 0.001 001 001 एंड सो ऑन टू। ओके, सो सिंपली 1000x माइनस x, 1000 में से 1 गया तो कितना रह जाएगा 999, सो 999x इक्वल्स टू। अब जैसे कि अभी हमने 2 पार्ट्स देख लिए, उसमें मैंने आपको डेसिमल का सब्ट्रैक्ट करके दिखाया है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए डेसिमल के आगे सेम डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी डेसिमल के आगे सेम डिजिट्स हैं, तो वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो बन जाएंगे, ठीक है। अब उनको लिखने की नीड नहीं है, तो डेसिमल के आगे ओनली क्या रह गया 001, तो 001 को जब आप माइनस करेंगे 0 से तो ये 001 ही रह जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 001 अपॉन 999। अब ये 001 इज एक्चुअली 1 ओनली, 1 के जीरोस की वैल्यू डिजिट से पहले कुछ नहीं होती, हाँ डिजिट्स के बाद में 100 होता तो हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते थे, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 999। सो दिस इज योर रेशनल फॉर्म ऑफ किसका, जो क्वेश्चन दिया था 0.001 बार। तो इसको आपने कैसे लिखा फ्रैक्शनल फॉर्म में 1 अपॉन 999, राइट। सो दिस इज द मैनर। सो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे। मैंने इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आपके इसी वीडियो में कवर किए हैं, सो डैट आपको डिफरेंट जो भी मेथड्स हैं वो एक ही वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। स्टिल स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर क्वेश्चंस ऑफ द सेम चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।